निअमल मौला व निअमन नसीर। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यदना शफीअना हबीबना नबियना व तबीब क़ुलूबना महबूब रब्बिल मग़रबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना मौला सक़लैन बिल क़ासिम मुहम्मद। वलअनल्लाहु अला आदाइहिम अजमईन वलअनल्लाहु अला गासिबीन हुकूक़िहिम वलअनल्लाहु अला मुनकिरीन फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम व शुजाअतिहिम व सखावतिहिम व शराफ़तिहिम व विलायतिहिम व इनायतिहिम व अतशिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम अज़ीज़ान रसूल करबला, इंतहाई वाजिबुल एहतराम करबला के लोगों सारान, आपके इल्म में है कि माह मुहर्रम हराम 1446 हिजरी और 2 मुहर्रम आज तारीख है और ये इस सिलसिले की आज 30वीं तकरीब है। और चंद बातें जो मैंने एक मौजूद पर पहुँचाने की कोशिश की, मेरा वही मौजूद मैं कोशिश करूँगा कि वही टॉपिक वही मौजूद रहे। अज़ीज़ान, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि हर दौर में ज़ालिमों ने सर उठाए, सर हमारे काटे, मगर ना तो हमारे हाथों से परचम ले सके, न हमारे सीनों की मतम वाली कुव्वत ले सके, न हमारे दिलों से विलायत आले मोहम्मद छीन सके। उसकी वजह यह थी कि हमारा मुस्तहकम पक्का इरादा था। अगर हमारे इरादे कमज़ोर होते तो हमारे हाथों से अलग भी छीना जाता, हमारे मुक़द्दर से आज़ादी भी छीन ली जाती। लेकिन ये ना छीनना इस बात की अलामत है कि इरादा बड़ा मुस्तहकम था, इरादा बड़ा मजबूत था। तो अज़ीज़ान, यानी अलामत क्या हुई कि अगर इरादा मजबूत हो तो काम आसान हो जाते हैं। 8:30 बजे मजलिसों में आना तो मुश्किल बात नहीं है, इरादा तो करके देखिए आप। आप इरादा करके देखिए तो मुश्किल काम नहीं है। हमसे सवाल होता है मौलाना के इरादे मजलिस को बनाइए, मौलाना क्या करेंगे इसमें? आप नहीं जाएंगे तो किसको प्रदर्शन सुना के चले जाएंगे? कोशिश कीजिए कि अल्लाह में आता है, इनमें खुसूसन हमें वो काम अंजाम देना है जो पहले जाते हैं। अज़ीज़ान, मैं आयत की तरफ आ रहा हूँ। सूरह आल इमरान आयत नंबर 31 कि ए रसूल, इन लोगों से कह दो अगर ये मुझसे मोहब्बत करते तो आपका इत्तेबा करें, आपकी फरमाबरदारी करें। और फरमाबरदारी करने का फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। जब वो तुमसे मोहब्बत करेगा तो वयग़फ़िर लकुम, वो बख्श देगा ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाहों को क्यों बख्शेगा। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह मग़फ़िरत करने वाला है, गुनाहों को बख्शने वाला है, अल्लाह रहम करने वाला है। तो अज़ीज़ान, ये कल बताया था कि देखो अगर अल्लाह से मोहब्बत करनी है तो रसूल का इत्तेबा करना पड़ेगा, और रसूल से मोहब्बत करनी है तो उनसे मोहब्बत करनी पड़ेगी जिनके बारे में खुद रसूल खुदा कह के कहेंगे इनसे मोहब्बत करो। ये तो रसूल खुदा ने तमाम बता दिया ना कि मोहब्बत किनसे की जाएगी और नफरत किनसे की जाएगी। तो अब जब मोहब्बत की जाती है, जिससे भी मोहब्बत की जाती है, तो फायदा ये हो जाता है कि सामने वाला महबूब जो कहे उसकी बातों पर अमल किया जाए। फायदा तो यही है ना भाई, महबूब जो भी कहेगा उस पर अमल किया जाएगा, है ना।
महबूब अगर जमीन पर बैठ के ये कह देता है, जमीन पर बैठ के ये कह देता है कि मैं चांद के टुकड़े करना चाहता हूँ, तो अल्लाह कहता है जा मैंने ये इख्तियार तो दे दिया। महबूब कहता है कि मैं आज किसी तारी को बुलाना चाहता हूँ, तो अल्लाह कहता है मैंने तुझे इख्तियार दे दिया, है ना। तो जिससे मोहब्बत होती है फिर उसकी बातें मानी जाती हैं। तो अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा है ना, तो उसकी कुछ बातें हैं, उसकी कुछ जरूरियात है जो हमको मानना बहुत जरूरी है। तो कुछ बातें हमने पढ़ दी थी, कुछ बातें अर्ज कर चुके हैं। आज बस 2-3 बातें और अर्ज करना चाहता हूँ। उन बातों में पहले नंबर पे मैं बताना चाहता हूँ सदका आपको। देखिए ये सदका, ये मैंने मजलिस का जो इंतखाब किया है इसीलिए किया है कि ये कागजात में जो कौन सा पढ़ूंगा इंशाअल्लाह वो फकत वही पिछला वाला मौजूद होगा कि जिक्र अली इबादत, जो अली का जिक्र इबादत है, और ज़य्युल मजालिसुकुम व जिक्र अली इब्न अबी तालिब इंशाअल्लाह वहाँ वो पूरा वो कम सा रहेगा। यहाँ पर एक नसीहत के तौर पर ये चंद मजालिस का एक इंतखाब किया है। तो सदका हर हुसैनी की आदत होनी चाहिए कि वो सदका देता रहे, हर चाहने वाले की आदत होनी चाहिए तो सदका देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सदका ऐसे देते हैं कि अपना तो निकालते हैं, अपने साथ साथ अपने जिंदा ईमान का भी सदका देते हैं, कहते हैं ना सदका जो लोग निकालते हैं। तो सदका, अब देखिए सदका है क्या। सदके के बारे में ये मिलता है कि जब तुम गरीब हो जाओ, जब तुम्हारा पैसा ना बचे, तो सदके के जरिए अल्लाह से कारोबार करो, यानी सदका दो, अल्लाह से कारोबार करो, अल्लाह से तिजारत करो, अल्लाह से बिजनेस करो। कब, कैसे? सदके के जरिए। अब सदका सुनिए क्या है। जनाब दाऊद का जमाना है, जनाब दाऊद बैठे हुए हैं, जाहिर सी बात है अल्लाह के पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, कोई भी फरिश्ता आ सकता है, कोई भी जिन आ सकता है, कोई भी मखलूक आ सकती है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। तो तारीख ये बताती है कि जनाब दाऊद से मिलने के लिए मलकुल मौत बहुत आता था, मलकुल मौत बहुत आता था। एक मरतबा ऐसा हुआ जनाब दाऊद बैठे हुए थे, मलकुल मौत आया, दोनों में बहुत देर तक बातें होती रही कि जनाब दाऊद का एक शिया, एक चाहने वाला जनाब दाऊद के पास आया, आकर उसने मुसाफा किया, आकर बैठ गया, जनाब दाऊद से हाल पूछा, सारी बातें होती रही। जब वो उठकर चला तो एक मरतबा मलकुल मौत ने दाऊद को देखा और जनाब दाऊद से कहा कि अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया है कि इस बंदे की, ये जो आया था, इस बंदे की अगले 7वें दिन यानी 7 दिन के बाद अगले 7वें दिन मैं इसके जिस्म से रूह कब्ज कर लूं। दाऊद को एतमाद हो गया, अल्लाह के नबी है, वो अल्लाह का फरिश्ता है, अल्लाह का कौन है, वो बात झूठ तो होती नहीं है। कहने लगे कि 7 दिन के बाद इसकी रूह कब्ज हो जाएगी। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 7वां दिन आया, फिर वही जो पहले आया था आज फिर मिलने आ गया कि जैसे ही मिलने आया मलकुल मौत किया गया। और जनाब दाऊद ने मलकुल मौत से पूछा, तुमने कहा था 7 दिन के बाद इसकी रूह निकालूंगा, ये जिंदा कैसे है, क्या करूं? मैं तो निकालने गया मगर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसने सदका दे दिया है, मेरी जिंदगी बढ़ा दी है, मैंने इसकी जिंदगी बढ़ा दी है, इसने सदका दिया है, लिहाजा मैंने इसकी जिंदगी बढ़ा दी है। तो इसलिए सदका दीजिए कि मुश्किलात दूर हो जाए, हादसात दूर हो जाए, परेशानियां दूर हो जाए, बलाएं दूर हो जाए, इसलिए सदका भी दिया जाता है। अब एक चीज बहुत जरूरी है, उस चीज का नाम है तवक्कुल। देखिए तवक्कुल किसे कहते हैं? तवक्कुल भरोसा, तवक्कुल यानी यकीन, तवक्कुल यानी उम्मीद, तवक्कुल यानी एतमाद, तवक्कुल यानी एतबार, ये सब तवक्कुल है ना। तवक्कुल करना ये तवक्कुल ही था जो शबे हिजरत 40 कबीले बरहरा तलवारें अली आराम से सो रहे हैं, तवक्कुल था या नहीं था? इसी को तवक्कुल कहते हैं, तवक्कुल ही था। यानी हर चीज पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल, मौला पर तवक्कुल, हर काम में तवक्कुल। जब तक तवक्कुल ना होगा जब तक काम पूरा ना होगा। मैं आपको दिखाता हूँ समाना, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, देखिए तवक्कुल, देखिए इमाम का तवक्कुल देखिए। मैं एक मंजर दिखाना चाहता हूँ कि इमाम अपने घर में, ये सुना हुआ होगा ना आपने, उसके बाद में आगे लेकर जाना चाहता हूँ। नमाज पढ़ रहे हैं, आग लग गई घर में, मोहल्ला वाला परेशान, कोई पानी लेकर आ रहा, कोई किसी तरह से बुझाने की कोशिश कर रहा है, मगर इमाम की नमाज पढ़ती। तवक्कुल, इमाम नमाज पढ़ते रहे। अगर इमाम नमाज से फारिग हो गए कि एक मरतबा पूछने वाले ने पूछा, बोला ये तो बताइए कि आप इतने आग में नमाज कैसे पढ़ रहे थे?
अगर आपकी जान को कुछ हो जाता तो आप इतने आग में नमाज कैसे पढ़ रहे थे? बोले क्या हुआ, तुम घबरा गए? बोले हाँ, आग बहुत गर्म थी। बोले यही सोच के समझ जाओ, जब तुम लोगों से यहाँ की आग बर्दाश्त नहीं हो पा रही, जहन्नम की आग का बर्दाश्त करोगे। यहाँ का तवक्कुल देखिए आप। देखिए एक मंजर जो मैं जरूरी बात है, तवक्कुल का आलम यह है, इमाम मुसल्ले पर हालत नमाज में है, इमाम का छोटा बेटा इमाम मोहम्मद बाक़िर बाहर घर से, ठीक है, इमाम अंदर है, नमाज पढ़ रहे हैं, बच्चा बाहर है, बाप नमाज पढ़ रहा है कि अचानक एक आवाज आई कि मोहम्मद बाक़िर कुएं में गिर गए। इमाम नमाज पढ़ रहे हैं, मोहम्मद बाक़िर कुएं में गिर गए, यानी वो खेलते खेलते कुएं के पास गए और जाने के बाद वो कुएं में गिर गए, यह आवाज आई, है ना। अब हम होते तो नमाज तोड़ते, बेटे को पहले बचाते, मगर इमाम की नमाज में टूटी। इमाम नमाज पढ़ते रहे, जब नमाज से खाली हो गए, एक मरतबा माँ ने पूछा, बीवी ने पूछा, ये तो बताइए कि भाई जब मेरा बेटा गिर गया तो आपने नमाज क्यों नहीं तोड़ी? एक मरतबा जनाबे चौथे इमाम ने कहा कि जब मैंने अल्लाह को यकीन नहीं टूटने दिया तो वो मेरी कसौटी नहीं टूटने देगा। भाई क्या मतलब का मतलब देखना चाहते हो? अब चलो, आवाज आई थी ना कि चौथे पांचवें इमाम कुएं में गिर गए। अब इमाम चले वहां पर, लोग घेरे हुए कुएं को कि बाक़िर दिखते नहीं है, गहरा पानी है, ऐसा ना हो कि मर गए हो, ऐसा ना हो कि डूब गए हो। इमाम ने अपना एजाज़ इमामत कुएं में डाला, एक हाथ पकड़ा, ऊपर की जानिब पांचवें इमाम को खींचा। अब क्या देखा? कपड़े भी गीले नहीं हुए हैं, कपड़े भी गीले नहीं हुए हैं। जमाना हैरान है, जमाना परेशान है। बोले ये क्या हुआ? पानी की आदत ये होती है, डुबो देता है, जान ले लेता है, मार देता है, मगर ये पांचवें इमाम के कपड़े भी गीले ना हुए। एक मरतबा चौथे इमाम से पूछा, अरे ये तो बताइए, ये बच्चा मरा क्यों नहीं, इसको कुछ हुआ क्यों नहीं? इमाम ने कहा, पानी से पूछो कि पानी की आवाज आई, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ जिनके सदके में बनाया गया। जिनके सदके में मैं बनाया गया हूँ, मेरी क्या मदद, ये मैं उनको नुकसान पहुंचा सकूं। तो ये तवक्कुल है, अल्लाह पर तवक्कुल, रसूल खुदा पर तवक्कुल, इमाम हुसैन पर तवक्कुल, हजरत अब्बास के बाजुओं पर तवक्कुल। ये तवक्कुल है ना, तवक्कुल है जो हमें मंजिल मकसूद तक लेकर जाता है। अब अज़ीज़ान सुन लीजिए एक चीज को, तवक्कुल के बाद एक बहुत जरूरी चीज है जो हर इंसान को करनी चाहिए, वो है तौबा। तवक्कुल के बाद तौबा, मगर कलवाई मैं इससे जोड़ रहा हूँ, मजबूत कर रहा हूँ। कल क्या पढ़ा था? तकब्बुर। आज उसी से मिलता जुलता तौबा है ना। तकब्बुर आपको समझा दिया। तौबा सुन लीजिए कि एक गुनहगार इंसान है और वो बहुत गुनाह करता है, सारे बस्ती वाले उससे परेशान हैं, जब गुनाह करता है उसका क्या होगा। जब वो मर गया, लोग बड़े उसको उठा के बस्ती से बाहर फेंक दिया गया, दफनाया नहीं गया था, फेंक दिया गया था। कि उस जमाने के एक जो वली खुदा थे, जो हिदायत कर रहे थे लोगों की, उन पर वही नाज़िल हुई और कहा कि उसको वापस लेकर आओ, जिसको फेंका गया है उसको वापस लेकर आओ। माबूद वो तो बड़ा गुनहगार था, समझ रखिएगा, माबूद वो तो बड़ा गुनहगार था, शराब वो पीता था, जुआ भी खेलता था, ऐसा भी करता था, वैसा भी करता था, सारे गुनाह याद आते थे, है ना। इसने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमने कह दिया लेकर आओ तो लेकर आओ। माबूद तेरा हुक्म है, लाऊंगा जरूर, मगर ये तो बता दे क्यों। आवाज़ आई, बेशक उसने पूरी जिंदगी गुनाह की है, मगर आखिरी वक्त सच्चे दिल से हमारा कलमा पढ़ लिया था। आखिरी वक्त में वो ईमान लेकर आ गया था, आखिरी वक्त में वो ईमान लेकर आ गया था, मतलब उसने तौबा कर ली थी। तौबा कब की जाती है? तकब्बुर का गला घोटने के बाद, तकब्बुर को मार देने के बाद, गुरूर को खत्म करने के बाद तौबा की जाती है। क्यों? इसलिए कभी तकब्बुर ना करना, तौबा करते रहना, इसलिए क्योंकि तकब्बुर अगर शैतान करे तो लाखों बरस की इबादत में बेकार, अगर तौबा हुर कर ले
ये सब पैगामात आले मोहम्मद है। इसके बाद एक पैगाम और, हुस्न ज़न हुस्न बद। हुस्न ज़न अच्छा ख्याल रखना, दिमाग में अच्छा सोचना किसी के बारे में। हुस्न बद किसी के बारे में बुरा सोचना। जरूरी नहीं है कि सामने वाले को हमने फटे हुए कपड़ों में देखा तो बुरा ही सोचे, हो सकता है वही असली मुत्तकी हो, पता वो कौन हो। तो हुस्न ज़न यानी हमेशा जिसके बारे में सोचो अच्छा सोचो। हुस्न बद यानी कभी बुरा ना सोचो, गलत ना सोचो। अब मैं दोनों को समझा देता हूँ कि हुस्न बद क्या है और हुस्न ज़न क्या है, दोनों सुन लीजिए। हुस्न ज़न ये है कि डाकू जो होते हैं ना, चोरी करते हैं रास्ते में, घर में ऐसा लूटते रहते हैं डाकू। ये चंद डाकुओं का एक टोला है, जो ग्रुप है, और ये रातों में वो इसको लूट लिया, उसको पकड़ लिया, इसको मार दिया, उससे छीन लिया। ये टोला होता है डाकुओं का। अब जब सुबह ना मुतार हुई तो रात भर तो इन्होंने ड्यूटी की थी, थक गए, कहीं तो आराम करना था सुबह को। तो उन्होंने सोचा कि वो सामने होटल दिख रहा है, वहां चला जाता हूँ। वहां से सब लोग वहां पहुंच गए। जब कोई बात हुआ, होटल का मालिक निकल कर आया, पूछा आप कौन? आप क्या तो नहीं सकते ना भाई, चोर तो कभी कभी कुछ चोर नहीं कर सकता। उन्होंने कहा भाई हम मुजाहिदीन हैं, जिहाद करने वाले हैं अल्लाह की राह में, हम लोग जिहाद करने वाले हैं। एक और ये डाकू, इन्होंने क्या बताया कि हम मुजाहिद हैं, सारे मुजाहिदीन हैं हम सब के सब। क्या चाहते हो हमसे? कि आपके घर को रुकना चाहते हैं। ठीक है, रुक जाइए, आज आराम करके रात को हम घर से वापस निकल जाएंगे। अब ये जो होटल का मालिक था, ये बड़ा अच्छा दिल का था, उसने ज़न इसको कहते हैं। इसने कहा भाई मेरे यहाँ मेहमान आए हैं, वो भी मुजाहिदीन खुदा, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले, है ना, अल्लाह की राह में शहीद हो जाने वाले मेरे यहाँ मेहमान हुए हैं, इनकी खातिर तवाज़ु मेरा हक है, जरूरी है कि इनकी मेहमान नवाजी की जाए। खाने का इंतजाम हुआ, मुजाहिदीन के लिए खाने का इंतजाम हुआ। मुजाहिदीन ने, वो जो झूठे मुजाहिदीन थे, जो डाकू थे, मुजाहिदीन बनकर आए, उन्होंने खाना खाया। अब खाना खाने के बाद खाना बच जाता है ना बर्तनों में, वो खाना बचा था। ये मालिक ने सोचा इसका एक बेटा है छोटा सा, 2 साल का 3 साल का बेटा है, 2-4 साल का, ऐसी छोटा कौन सी बच्चा है। इसने सोचा कि ये अल्लाह की राह में जंग करते हैं, ये अल्लाह की राह में शहीद होने वाले लोग हैं, या इस्लाम को बचाने वाले लोग हैं, और अल्लाह ने इनके अंदर शिफा भी रखी होगी, क्यों ना मैं ये झूठा खाना अपने बच्चे को खिला दूं, जो पैरों से माजूर है, चल नहीं सकता है, हो सकता है अल्लाह इनके जरिए शिफा दे दे। उसने इसे कहते हैं, तवज्जो रखिएगा, हो सकता है वो शिफा दे दे। कमाल ये नहीं कि उसने खिलाया, कमाल ये कि वो बच्चा खाने के बाद ठीक हो गया। तवज्जो रखिएगा, भाई ये खाना खिलाया और ये वहां से चले गए। अब इनको ठिकाना भी गया था कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखाओ, मुजाहिदीन बताओ, होटल में रुक जाओ, पुलिस की कोई पुलिस का डर ही नहीं है, किसी को शक ही नहीं होगा। अब एक मरतबा क्या देखा कि इसने दरवाजा खोला, फिर अंदर बुलाया, फिर खाना आया। अब वो खाना लाने वाला अकेला नहीं था, उसके पीछे दौड़ता हुआ एक बच्चा आ रहा था। उसने कहा जब भी सोचो जिसके बारे में सोचो अच्छा सोचो, कभी किसी के बारे में बुरा ना सोचना। अब ये बच्चा दौड़ता हुआ आता, डाकुओं ने पूछा भाई ये तो बताओ, कल तो ये बच्चा नहीं दिखा था, आज कहां से आया? कह रहे हैं कल भी था आज भी है, फर्क इतना है कल तक माजूर था आज दौड़ रहा है। बोले भाई जो कल तक माजूर था आज पैरों में जान कहां से आ गई, कदमों में ताकत कहां से आ गई? बोले क्या बताएं, आपने जब से कहा कि आप मुजाहिदीन खुदा हैं, हमने सोचा आपके झूठे खाने में अल्लाह ने शिफा रखी होगी, वो झूठा खाना खिला दिया और उसकी बरकत से अल्लाह ने
हुसैन ने उनको छोड़ के सब किए। हम नजरदारों में ये आदत कब नहीं रही, हमारी दूसरे लोगों ने कॉपी कर लिया, दूसरे लोगों को हमने कॉपी कर लिया, उनके लिबास हमने ले लिए, उनके हेयर स्टाइल हमने ले लिए, उनके फटे हुए कपड़े हमने ले लिए। मासूम तो फरमाते हैं फटा हुआ कपड़ा पहन कर तुम घूमते हो तो घर में गुर्बत आती है, हम 3000 रुपए की जींस लाते हैं फटी हुई ताकि घर में गुर्बत आ जाए। हाँ कम बोलते हैं लोग, कम बोलते हैं, हम बातों का नहीं बोला जा सकता, नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही खामोश है। कहाँ किसको कॉपी कर रहे हैं? क्या हमारे लिए अहले बैत आइडियल नहीं है? रसूल खुदा आइडियल नहीं है? जनाब सलमान और अबू बकर आइडियल नहीं है? हमने यहूदियों का आइडियल मान लिया है, यहूदियों को हम मान रहे हैं। बिल्कुल हर बात कहो तो मिंबर पर बैठो, यहाँ पर मेरा नहीं, जिसका भी जो भी यहाँ मिंबर पर बैठे, अगर हम बात कहने की हिम्मत है, कलेजे में इतना बड़ा कलेजा है तो इस मिंबर पर बैठना, वरना इस मिंबर के काबिल नहीं हो। तो ये चीजें हमारे अंदर से कहाँ जा रही हैं? वापस लेकर आओ, वापस लेकर आओ, अपनी मीरास ना लूटने दो। आज हमारी आदत लूट रही है, कल को अगर किसी ने आपसे मोहब्बत अहले बैत छीन ली तो क्या होगा? यही तो स्टार्टिंग है, यही तो है करना ना। हुस्न ज़न जब भी सोचो अच्छा सोचो, एक अज़ादार के लिए, एक मोमिन के लिए, अपने भाइयों के लिए, कभी किसी के लिए ऐसा ना सोचो। अब हुस्न बद क्या है? बदन तो कौन होता है, बुरा क्या है? बदन ये क्या है? हुस्न ज़न तो आपने छोड़ दिया, बदन क्या है? अब बदन को भी समझ लीजिए। ये बहुत आराम से पढ़ना चाहता हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे आगे लेके जाना है, बहुत जल्दी पढ़ रहा हूँ। बदन ये है कि एक आदमी, उसका एक बच्चा है घर में, उस आदमी को कोई काम याद आया, वो वहां से घर से बाहर निकल गया, मगर इस आदमी ने घर में कुत्ता पाल रखा है, तो उसके घर के वाली कुत्ता तो करता है ना, नजिस है मगर वफादार तो बहुत है कुत्ता, नजिस तो है, तो वो इसलिए उसके भरोसे पर छोड़ कर चला गया। लेकिन अब जैसे वापस घर में आया तो क्या देखा, कुत्ता घर की दहलीज पर बैठा हुआ, उसका पूरा खून लगा हुआ है, मुंह उसका खून से सना हुआ है। उसने छांके देखा तो इसका बच्चा छूने में आंखें बंद है, ये समझ गया मेरे बच्चे को इस कुत्ते ने मार दिया। इसने न इधर देखा न उधर देखा, डंडा उठाया, इस कुत्ते को मारा, कुत्ता भी मर गया। अब जब अंदर गया तो क्या देखा कि बच्चे ने अंगड़ाई ली है, यानी वो सो रहा था, मरा नहीं था। उसने बद भी समझ लीजिए ना, बदजन भी समझ लीजिए ना, उसने बदजन भी समझ लीजिए। तो जैसे बच्चे ने अंगड़ाई ली, इसने कहा बच्चा तो जिंदा है। अब एक मरतबा इतना जो चूल्हे को हिलाया तो चूल्हे के नीचे एक दरिंदा जानवर मरा पड़ा हुआ था, तब इसको याद आया उस कुत्ते ने इस जानवर को मार के मेरे बच्चे की हिफाजत की है। अब ये वापस गया, शायद कुत्ता जिंदा हो, कुत्ता मर चुका था और उसकी आंखें खुली थी, और शायद उसकी आंखों में दर्द होगा जो कह रहा होगा कि तुम इंसान हो के इंसानियत न रख पाए, और हम जानवर हो के भी इतने वफादार है। तो जानवर कहने का मकसद यही है, मैं बस खत्म कर रहा हूँ, एक बात वो करनी है, खत्म कर रहा हूँ। कहने का मकसद यही है, इंसान अगर अच्छा गुमान रखता है तो वह डाकू से मुजाहिद बन जाता है, और अगर बुरा गुमान रखता है तो इंसान कुत्ते से भी ज्यादा बदतर हो जाता है। अब आइए इल्म की तरफ चलते हैं थोड़ा सा, बस ये थोड़ा सा मिनट आपको लेना चाहूँगा। इल्म के बारे में कुरान से पूछिए, क्या कहा भाई कुरान ने? क्या कुल कह दो रब्बे ज़िदनी इल्मा, मेरे रसूल ये कहते हैं ओ परवरदिगारा मेरे इल्म में इजाफा कर, यानी अल्लाह कह रहा है पैगंबर से ये तुमको कहते रहना चाहिए, इजाफा कर, इजाफा कर, इजाफा कर, मेरे इल्म को बढ़ा कर चला जाए, है ना? तो इल्म की इंतहा कोई नहीं है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ तो इल्म की इतनी अहमियत है, हम तो उस हदीस के मानने वाले हैं, इल्म हासिल करो आंखों से मादर से आंखों से तुरबत तक, हम तो इस हदीस को यहाँ तक मानते हैं। मगर इल्म की कुछ बातें होती हैं, कुछ खुसूसियात होते हैं, कुछ जरूरियात होती हैं। तो जरूरियात क्या है? कोई भी इल्म हो उसका एक कायदा होता है, एक कानून होता है, जब तक उस कानून को मलहूज़ खातिर नहीं रखोगे बोल नहीं सकते हो। जब तक वो सवाल, अगर मैं तेलुगु सीखना चाहूँ और मैंने तेलुगु का अगर ग्रामर ना पढ़ूँ तो मैं तेलुगु उर्दू के लहजे में बोलना शुरू कर दूंगा, जिसका मतलब बदल जाएगा। मिसाल के तौर पर एक जुमला है, रुको मत जाओ, रुको मत जाओ, और मैं कहूँ रुको मत जाओ, तो जो है आपकी नहीं है। कितने लफ्ज हैं? 3 लफ्ज हैं, मतलब कितने हैं? 2 हैं। तो पता चला इसका सही मतलब के लिए हमको इसका कायदा सीखना पड़ेगा, कायदा कानून सीखना पड़ेगा। ये तो इंग्लिश में भी है ना कि इंग्लिश में 5 रूप ऐसे हैं जिनके बगैर ज़बान नहीं बोल सकते, तो आपकी
बिना पाठ के जबान नहीं बोल सकते, और बिना पाठ के उस तक कैसे पहुंचोगे जो जबानों का पैदा करने वाला है ना? समझ जाओ कि बिना पाठ के तो जबान नहीं बोल सकते ना। तो ये तो कायदा है ना। अब ऐसा ही मौला अली के जमाने में सारे लोग, सारे सहाबा, वो तो था ना कि हम अली के बराबर, हम अली के बराबर, हम अली के बराबर, जिसको देखो वो अली के बराबर होने का दावा कर रहा था। अब अचानक मोहतरम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, भाई हम जो बोलते हैं उसमें ऐसी कौन सी चीज है, ऐसा कौन सा लफ्ज है, ऐसा कौन सा हर्फ है कि जिसके बगैर कलाम नहीं किया जा सकता। सारे लोग परेशान कि ऐसा कौन सा है, ऐसा कौन सा है। फिर सबने कहा तो भाई हाँ, एक हर्फ है, एक लेटर है जिसके बगैर कलाम नहीं किया जा सकता। पूछा कौन सा? अलिफ। अलिफ है कि अगर अलिफ ना हो तो जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। अलिफ ना लाया जाए पूरे जुमले में तो जुमला मुकम्मल नहीं हो सकता। सारी बात हो रही थी कि अचानक वो आ गया जिसको रसूल खुदा ने इल्म का दरवाजा कहा था। बस वो आ गया, आने के बाद पूछा भाई नबी के प्यारे प्यारे सहाबियों क्या बातें कर रहे हो? कहिया अली डिस्कस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, वो कौन सा हर्फ है जिसके बगैर कलाम नहीं हो सकता। तब फिर क्या फैसला हुआ? आवाज आई अलिफ 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 कि अलिफ के बिना कोई कुछ बोल ही नहीं सकता। बस इतना कहना था। मेरा मौला अपने तेवर दिखाने लगा, अपने जोहर दिखाने लगा, अपने अंदाज दिखाने लगा। मेरे मौला ने कहा सहाबा सुनो और खुतबा मैं दूंगा, अलिफ तुम ढूंढना। खुतबा मैं दूंगा, जान है जुलाला बोलो, पूरा खुतबा है मौला का, एक अलिफ नहीं आया है पूरे खुतबे के अंदर। मौला ने कहा मैं खुतबा दूंगा, तुम अलिफ ढूंढते रहना। ये अलिफ ऐसे ढूंढते रह गए जैसे लोग बेड के नीचे का नुक्ता ढूंढते रहते हैं। बेड के नीचे का नुक्ता अलिफ ढूंढते रह गए, अलिफ ना आया। पूछा या अली आपने कैसे कर लिया? हम अगर कलाम करते कम से कम एक बार अलिफ आता। मौला ने कहा सुनो, यही तो बताना चाहता हूँ, जो हुरूफ के मोहताज हो वो आवाम है, हुरूफ जिनके मोहताज हो वो ईमान है। तुम हुरूफ का मोहताज समझते हो? हुरूफ बाद में है, हम पहले हैं। हुरूफ तो है नहीं, जब से इनका वजूद है। हुरूफ तो बाद में है, हम पहले हैं। कुछ ना था, अल्लाह की जात के अलावा हम थे। हमने ही सारे नबियों की मदद की है, हमने ही सारे नबियों का बढ़ावा पहुंचा है, हमने ही इस्लाम की मुश्किलात में उसकी मुश्किल कुशाई की है। हाँ देखिए, सन 60 हिजरी में एक इस्लाम नहीं था, दो इस्लाम हो गए थे। एक इस्लाम वो था जो यजीद और यजीदियों के पास था, एक इस्लाम वो था जो हुसैन और हुसैनियों के पास था। 60 हिजरी के दो इस्लाम हो गए। मगर बाबा जितनी था नाना, ये जो इस्लाम का बंटवारा हो रहा है इसका बंटवारा नहीं होने दूंगा। इसके लिए चाहे उनको कुछ भी कुर्बानी करना पड़े, इसका बंटवारा नहीं होने दूंगा मैं। फिर नाना ने पूछा होगा अगर असगर का गला देना पड़ गया तो क्या करेगा? दे दूंगा। अगर जवान भाई के भर्ष देने पड़ गए क्या करेगा? हुसैन का हंसते हंसते भाई को कुर्बान कर दूंगा बाजू में। हाँ सबको कुर्बान कर देगा? हाँ नाना का। अच्छा अगर इस्लाम को साई की जरूरत पड़ गई तो ज़ैनब की बेटा बोलोगे? अचानक अंदर से एक आवाज आई, हुसैन को शुक्र है मैं बोलती हूँ नाना, हुसैन की तरफ से मैं वादा करती हूँ अगर इस्लाम को साई की जरूरत होगी मैं अपने सामने का साया दूंगी। शुक्र हो जाएगा। आज वो मुहर्रम और गरीबों का काफिला आज करबला में आया है। जब ये काफिला इमाम जब करबला के करीब थे, पहुंचने वाले थे, तो रुक कर सबसे सवाल करते थे कि मारिया कहाँ है,
आवाज आती थी कि थोड़ी दूर रोड चाहिए, आगे बढ़े नैनवा कहाँ है, आवाज आई थोड़ी दूर रोड चाहिए, फिर आगे बढ़ के पूछा करबला कहाँ है, आवाज आई तो हुसैन करबला यही है। हुसैन नीचे उतरे, उतरने के बाद वहाँ की कमेटी को अपनी मुट्ठी में लिया, अपने हाथ में लिया, वो सूंगा एक मरतबा रोने लगे। पूछने वाले ने पूछा तो क्या हुआ, आवाज आई इसके अंदर मुझे असरत के इतना सुनना था। वही सबसे अजीज और प्यारी बहन हुसैन की वो तरफ गई, उसने कहा यहाँ क्या नामा कहीं भी चलो, यहाँ न रुको भैया, मेरा दिल कहीं न घबराया, तो भैया जैसे हम यहाँ पर आए हैं, भैया मेरा दिल तड़प रहा है, भैया मेरा दिल घबरा रहा है। आवाज आई मेरी बहन नाना से यही का वादा था, अब यहाँ से आगे नहीं जाना है, यही का वादा था। बस अब सवारियों को नीचे उतारो, ऊँटों को बिठाओ, हमारियों को उतारो, ज़ैनब का खेमा लगाओ, उम्मे कुलसूम का खेमा लगाओ, रुकैया का खेमा लगाओ, जिसर का खेमा लगाओ, सबके खेमे लग रहे हैं। पतादारों ये पहला शहीद है जो मरने से पहले अपने मरने के लिए जमीन खरीद रहा था। जहाँ पर एक कबीला है, कबीला है बनी असद, आवाज दी हुसैन ने कि यहाँ के लोगों को बुलाया जाए, वहाँ के लोगों को, वहाँ के मर्दों को बुलाया गया। एक मरतबा हुसैन तकरीर कर रहे हैं और कहते हैं बनी असद के लोगों, क्या तुम्हें मालूम है कि पैगंबरों का जो सरदार है वो मेरा नाना है, मैं उसने नवाजा हूँ, मैं दीन बचाने के लिए आया हूँ, वो शहादत मेरी मीरास है। आज से 8 दिन के बाद मैं यहाँ मार दिया जाऊंगा, बस एक एहसान करना, मुझे आके दफना के चले जाना, हमारे लाशें यहाँ पड़े रहे। हाँ यही हम होता है बोले का, आपको कोई दम न दे। आइए बीबी ज़हरा, इनका भरोसा लीजिए, इनका आंसू को दूर कीजिए। एक मरतबा हुसैन ने कहा जाओ बनी असद के लोगों, जाओ तुम वापस चले जाओ, अपने घर की औरतों को भेजो। बनी असद की औरतें आ गई। एक मरतबा हुसैन ने फिर तड़प के कहा हो सकता है कूफे वाले, शाम वाले तुम्हारे मर्दों को डराए और हमारे लाशों को दफना करा दे। तुम एक काम करना, पानी भरने के बहाने आना, हमारे लाशों से मिट्टी डाल देना, हमारे लाशें वही अंदर है। आवाज आई अच्छा था, और तो तुम भी जाओ, अब एक काम करो अपने बच्चों को भेजो, अपने बच्चों को भेजो। बच्चे आए, हुसैन ने कहा बनी असद के बच्चों, अगर तुम्हारे बाप भी हमें दफना न पाए, तुम्हारी माँ हमें दफना न पाए, तो तुम खेलते खेलते एक मुश्त खाक लेना, कोई अकबर की लाश पे डालना, कोई अब्बास की लाश पे डालना, कोई हुसैन। खिताब हो गया, तकलीफ हो गई बनी असद के लोगों से। आवाज दी अब्बास बस यही रुकना है, आ जाओ। अब्बास तजिया था, सबके खैमे लगाए जाए, खैमे लग रहे हैं, खैमे लग रहे हैं दरिया के किनारे, खैमे लग रहे हैं फुरात के किनारे। अब्बास ने जब खैमे लगा रहे थे, एक मरतबा क्या देखा, कुछ लोग आ रहे हैं, मौला हुसैन के पास आए, मौला अब्बास के पास आए। आने के बाद कहा कि हुक्म आया है कि हुसैनियों को यहाँ पर खैमे लगाने की इजाजत नहीं है। इतना सुनना था, मौला अब्बास ने कहा अभी मैं जिंदा हूँ, तेरे अंदर इतनी हिम्मत, तू मेरे आका हुसैन से बात करेगा, उससे बात कर क्या कहना चाहता है। आवाज आई अब्बास अपने खैमे हटा लो, ये यजीद का हुक्म था। बस अब्बास ने इतना कहा कि अगर ये यजीद का हुक्म है तो तलवार से खत बना रहा हूँ, अगर तुम एक बार का दूध पिए हो तो हमारे खैमों को हटाओ। हुसैन देख के तड़प गए, एक मरतबा ज़ैनब के खैमे में गए और मैंने अब्बास को, अरे कभी बाबा के लाशों पे रोका था, कभी भैया हसन की लाशों पे रोका था, अब्बास को नहीं रोक सकता। अरे ज़ैनब
हमारे इस मुख्तर की इबादत को कबूल फरमा। इसके सत्य हमारे तमाम गुनाहों को बख्शे। हम सबको गुनाह से बचने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार जो अहमदार जो दूसरों में शामिल हो रहा है, परवरदिगार और हम ताला के लिए आजाद को कबूल फरमा। बारे जहाँ जहाँ मजदूर हुसैन का जिक्र हो रहा है, जहाँ जहाँ मसाइल हो रही है, अल्लाह ताला की और अपना की हिफाजत फरमा। परवरदिगार हमें ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र आले मोहम्मद नबी की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार हमें सच्चा हुसैनी बनने की तौफीक इनायत फरमा। हमें सच्चा आज़ाद बनने की तौफीक इनायत फरमा। बारे जहाँ हम जो कल्याण आज़ाद में जो भी सताए हो रही हैं, और वहाँ हुसैन से शर्मिंदा है, हम दूसरे हक से शर्मिंदा है, तो आज उस तरह से नहीं हो पा रहे हैं तो लोगों का है लेकिन माफ करना बड़े बड़ी मेरे आंसुओं के अलावा कुछ नहीं है हमारे पास। हमारे आंसुओं को कबूल फरमा दीजिए। इन आंसुओं को रुमाल में